नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेना आजकल एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। यानी कि आजकल हर कोई चाहता है कि मेरे पास में 4 से 5 क्रेडिट कार्ड हो, इमरजेंसी में मेरे को काम आए। क्या आपको पता है कि ये जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ये आप पर एक बोझ बन जाता है। सारी बात मैं आगे बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड पर उल्लू लोगों को बनाती है। टर्म एंड कंडीशन के नाम पर लोगों को चूना लगा देता है। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है या आप क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही में अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको किस तरह से उल्लू बनाती हैं और आपको किस तरह से इनका ध्यान रखना होगा। देखिए, जब भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उस पर ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस देनी पड़ती है। हाँ, बहुत सारे बैंक है जो यहाँ पर जीरो ज्वाइनिंग फीस पर देंगे, लेकिन उसके पीछे भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप कोई मान लीजिए कोई बैंक है, उसका जैसे 499 प्लस 18% जीएसटी लगा के कुछ उसका जो एनुअल और ज्वाइनिंग फीस देखने को मिलती है। ज्वाइनिंग फीस जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तभी आपको पे करनी होती है, यानी जब आपके पास में आ जाता है तब। और साथ में एनुअल फीस, यानी कि जब वो कार्ड 1 साल पुराना हो जाएगा तो उस पर एनुअल वार्षिक आय जो फीस होती है वो वहाँ पर लग जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे बैंक बोलते हैं कि हमारा कार्ड बिल्कुल जीरो है, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं देना है, ना तो ज्वाइनिंग फीस और ना ही एनुअल फीस। लेकिन क्या आपको पता है, उस पर टर्म एंड कंडीशन लगाया होता है कि ज्वाइनिंग फीस में देखिए, जैसे आप कार्ड लेंगे आपको वहां पर जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ में कार्ड मिल जाएगा, लेकिन वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता कि ये जीरो ज्वाइनिंग फीस कब होगी। यानी कि उसके 3, 2 या 1 महीने या 50 दिन के अंदर आपको कम से 1,50,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए आप खर्च करेंगे उससे, तब आपकी जाकर जीरो ज्वाइनिंग फीस होगी। यानी अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो जो आपके चार्जेस, जो ज्वाइनिंग फीस है वो आपको तो देनी पड़ेगी। और साथ ही में ये कहिए, आपको एनुअल फीस पर देखने को मिल जाएगा कि 1 साल के अंदर आप इतना पैसा खर्च कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आपको वहां पर एनुअल फीस है वो भी देनी पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ज्वाइनिंग और एनुअल फीस को लेकर भी यहाँ पर आप पर चार्जेस लगाए जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो वहां पर आपको ये नहीं बताया जाता कि इसकी ज्वाइनिंग फीस है, और बताया भी जाता होगा तो यहाँ पर बिल्कुल आपको ऐसे बोला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारे बैंक है जो यहाँ पर उनके बहुत सारे एनुअल ज्वाइनिंग फीस 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपए तक भी लगती हैं। लेकिन जब आप कार्ड लेंगे तो वो बोलेंगे कि भैया जो कार्ड है, जैसे मान लीजिए 1,499, वो बोलेंगे 1,499 रुपीज इसके जो एनुअल फीस देखने को मिल जाएगी। अब 1,000 को तो उन्होंने मतलब धीरे से बोला और 499 को उन्होंने थोड़ा तेज बोला, तो लोग सोचेंगे यार 499 है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ओके कर दीजिए। और जब उनके पास में कार्ड आएगा तब उनको पता चलेगा कि भैया ये 1,499 था, यहाँ पर 499 नहीं है। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिए, जो भी कार्ड आप लेना चाहते हैं तो उससे अच्छी तरीके से देख ले इसकी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस हमें कितनी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप मान लीजिए आपके पास में कार्ड आ चुका है, तो अब बैंक क्या करेंगे, उससे आपसे पैसा निकलवाने की, यानी कि आप उस कार्ड से कैसे खर्च करेंगे। तो खर्च करने के उनके पास में बहुत तरीके हैं। आपको बोल देंगे कि भैया आप इतना ये करिए, रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा इस पे, और साथ में आप यहाँ पर शॉपिंग करिए, आपको 5%, 10%, 15% कैशबैक देखने को मिल जाएगा। तो आदमी क्या करता है, उस चक्कर में 5 या 10% के चक्कर में यहाँ पर 50,000, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये यहाँ पर खर्च कर देता है। और साथ में रिवॉर्ड के चक्कर में भी आप इतना खर्च कीजिए, आपको इतना रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिए, आप कैशबैक के चक्कर में ना आए। आपको जिस चीज की नीड है आप तभी ले, साथ में यहाँ पर बिना फालतू खर्च ना करें। अब मान लीजिए आपने पैसा तो खर्च कर दिया, लेकिन अब बैंक क्या बोलेगा, बैंक बोलेगा कि भैया आप एक काम करिए, इसको हम ईएमआई में कन्वर्ट करवा देते हैं। कन्वर्ट का चार्ज आपको इतना कंप्लीट नहीं बताया जाएगा, और फिर जब आप कन्वर्ट करा भी देंगे तो उनको होगी असली कमाई। जी हाँ, इनको असली कमाई जब आप ईएमआई वगैरह कन्वर्ट कराते हैं तभी बैंक को यहाँ पर असली कमाई देखने को मिलती है। तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखिए, अगर आपके पास में पैसा है तो आप पूरा पेमेंट पे कर दीजिए, यहाँ पर ईएमआई में बिल्कुल भी कन्वर्ट ना करवाएं। और अगला यहाँ पर बैंक का टारगेट हो जाता है कि भैया जितने भी हमारे क्रेडिट कार्ड कस्टमर है वो यहाँ पर फुल अमाउंट पे ना करके यहाँ पर मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करे। तो यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है वो काफी महंगा होता है, यानी यहाँ से 30% लगाकर आपको 50% तक के चार्जेस देखने को मिल जाते हैं, और उस पर जीएसटी का चार्ज, फिनेंस चार्ज, न जाने आपको कितने यहाँ पर चार्ज देखने को मिल जाएंगे। तो आप कभी भी मिनिमम ड्यू ना भर के जो आपका फुल अमाउंट है आप फुल अमाउंट पे करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने क्रेडिट कार्ड लेने से पहले, या क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास में है तो आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं तो उसकी कंप्लीट डिटेल आप पढ़िए कि उसमें टर्म एंड कंडीशन किस प्रकार का है। आपको सिर्फ आपका आधा घंटा ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन उस आधे घंटे में आप कम से कम यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड पर चार्जेस लगने वाले हैं वहां पर आप बच जाएंगे। क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड टर्म एंड कंडीशन तो आप पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट कार्ड ले लेते हैं, भैया लो दे दीजिए मेरे को। तो
लेकिन उससे आपको बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अब आपकी कहीं जॉब चली गई, उसके बाद में अब आप उस पर न जाने कितने कितने चार्जेस वहां पर देखने को मिल जाए, आप पैसा कहाँ से पे करोगे? यानी कि आप वहां पर बिल्कुल भी पैसा पे नहीं कर पाओगे, और ये जो कंपनियां बैंक है यहाँ पर भारी इंटरेस्ट यहाँ पर लगा देगी। उसके बाद में आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल है वो कभी पे ही नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप क्रेडिट कार्ड लें तो इन चीजों का जरूर ध्यान में रखिए कि भाई उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, उसके एनुअल ज्वाइनिंग फीस क्या है, उसमें क्या ऑफर देखने को मिलता है और क्या ऑफर देखने को नहीं मिलता है, उसके कितने चार्जेज है, विड्रॉल पे कितने चार्जेज है, यहाँ पर ईएमआई पे कितने चार्ज लगता है, यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट पर कितने हमें रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखेंगे तो आप क्रेडिट कार्ड पर कभी भी आपको यहाँ पर भारी इंटरेस्ट या जो फालतू के पैसे क्रेडिट कार्ड पर हमें पे करने पड़ते हैं वो यहाँ पर पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।